बेली फैट सबसे ज़्यादा ज़िद्दी होता है ना? कितनी बार आपने ट्राई किया होगा जिम, डाइट, कार्डियो, फास्टिंग, फेस लीन, आर्म टोन्स बट पेट वहीं का वहीं। हर बार लगता है थोड़ा और पुश कर लेते हैं, क्या पता बात बन जाए। शायद बात बन भी जाती है बट कुछ हफ्तों बाद वही पुरानी स्टोरी। बट आज के सेशन में हम कुछ ऐसा योग फ्लो करेंगे जो आपने पहले कभी नहीं किया होगा और आपका बेली फैट गारंटेड चला जाएगा। बट कभी आपने सोचा है कि बेली फैट इतना जिद्दी क्यों होता है? असल में जो हमारा एब्डोमेन मतलब पेट जो होता है वो बॉडी का स्टोरेज जोन होता है। जब भी बॉडी सेफ फील नहीं करती तो बॉडी फैट बर्निंग मोड की बजाय फैट स्टोरिंग जोन में चली जाती है। जब आपका कॉर्टिसोल हाई रहता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है या फिर मेटाबॉलिक हार्मोन जैसे थायराइड ठीक से फंक्शन नहीं करता या स्किप्ड मील्स, इरेगुलर स्लीप, एसिडिटी, ये सब बॉडी को सिग्नल देते हैं कि एनर्जी बचा के रखो। और सबसे कन्वीनियंट जगह क्या होती है? आपका पेट। यहीं पर सारे सेंसिटिव ऑर्गन्स जैसे लिवर, पैनक्रियाज और इंटेस्टाइन होते हैं। तो बॉडी एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है फैट के फॉर्म में। बट आज जो हम फ्लो करेंगे उसको हम 3 स्टेप्स में करेंगे। और जब अगर आप इसको करते हैं तो आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा और आपका बेली फैट ज़रूर चला जाएगा। ये 3 स्टेप्स हैं: स्टैटिक होल्ड, डायनामिक मूवमेंट और ब्रेथ वर्क। सुपाइन आसनास के लिए स्टार्टिंग पोजीशन में आएंगे, फीट टुगेदर, हैंड्स बाय द साइड ऑफ द बॉडी। अब अपने टेल बोन को टक इन करेंगे, अर्धहलासन 45 डिग्री एंगल के लिए। अब धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को 45 डिग्रीज तक उठाएंगे, टोस को फ्लेक्स रखेंगे। ये प्रेशर जो पेट के अंदर फील हो रहा है ये अंदर के ऑर्गन्स जैसे लिवर और इंटेस्टाइन को कंप्रेस करके ब्लड फ्लो बढ़ाता है। जब ये एरिया रेगुलरली ऑक्सीजन और हीट रिसीव करती है तो फैट के बीच जमे हुए टॉक्सिन्स और वाटर रिलीज होने लगते हैं। 5 मोर ब्रेथ्स। इसलिए हम इसे होल्ड करते हैं ताकि अंदर का फ्लो दोबारा चल सके। फील कीजिए आपको एब्डोमिनल एरिया में क्या फील हो रहा है। स्टे देयर। क्षमता अनुसार होल्ड करेंगे बट हमारा फोकस होल्डिंग पर रहना चाहिए। धीरे से वापस आएंगे और शवासन में रिलैक्स करेंगे। आप यहाँ पर आंखें बंद कर सकते हैं। आप इस आसन को जितना लंबा होल्ड करेंगे बेली फैट लूज करने में आपको उतनी ही हेल्प होगी। पर ध्यान रहे हर एक मूवमेंट के बाद आपको रिलैक्सेशन जरूर करना है। जितना देर आपने होल्ड किया उसका हाफ टाइम रिलैक्सेशन मैंडेटरी है। अब मैं आपको दूसरी प्रैक्टिस दिखाऊंगी, नौकासन। स्टार्टिंग पोजीशन में आएंगे, टोस को फ्लेक्स्ड ही रखेंगे और अब अपने धीरे से दोनों एक्सट्रीमिटीज को 45 डिग्रीज पर उठाएंगे। हाथ को आप ऐसे थाइस पर रख सकते हैं। अब जो ट्रेमलिंग फील हो रही है वो आपका डीप कोर एक्टिवेट हो रहा है, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस। ये कोरसेट मसल है जो पेट को अंदर रखता है। जब ये स्ट्रांग होता है तो बेली नेचुरली अपनी शेप में आने लगती है। रेपिटेशन से ये लेयर एक्टिवेट नहीं होता बट होल्डिंग से होता है। स्टेबिलिटी के साथ 3 ब्रेथ्स तक और बने रहेंगे। और फिर धीरे से वापस आएंगे और शवासन में विश्राम करेंगे। ये जो हम स्टैटिक होल्ड्स कर रहे हैं आप इसे हल्के में मत लीजिएगा, बिकॉज यही फाउंडेशन है आपके बेली फैट लॉस के लिए। और जैसा मैंने पहले बताया जितना लंबा आप होल्ड करेंगे उतना जल्दी आपका बेली फैट लॉस होगा।
अगले अभ्यास के लिए हम साइड वेज टर्न करेंगे और नीलिंग पोजीशन में आ जाएंगे। उष्ट्रासन के लिए नीज पर खड़े हो जाएंगे, अपने दोनों हाथ से हील पकड़ेंगे और धीरे से अपने सर को पीछे जाने देंगे और हिप को आगे पुश करेंगे। सारा दिन हम फोल्डेड पोस्चर में रहते हैं, स्क्रीन, स्ट्रेस, फोन, बट इस स्ट्रेच से फ्रंट बॉडी ओपन होती है और लिवर, स्टमक और इंटेस्टाइन को स्पेस मिलता है। ये स्पेस फैट स्टोरेज रिड्यूस करने के लिए ज़रूरी है क्योंकि कंप्रेस्ड ऑर्गन फैट बर्न नहीं कर पाता। ऊंचाई ब्रीदिंग कंटिन्यूज। धीरे से वापस आएंगे और शशांक आसन में विश्राम करेंगे। अब हम प्रोन पोजीशन में कुछ आसन करेंगे, तो आप धीरे से पेट के बल लेट जाएंगे। हम पहला अभ्यास करेंगे भुजंगासन। तो चिन को मैट पर रखेंगे, हैंड्स बाय द साइड ऑफ द बॉडी, हाथों पर कुछ भी वजन नहीं रहेगा, दोनों पैर साथ में। और अब हम धीरे धीरे वर्टिब्रा बाय वर्टिब्रा अपने पहले कंप्लीटली चिन को ऊपर लेके जाएंगे और फिर धीरे धीरे नेवल तक ऊपर आएंगे। अंडर द रिब्स जो प्रेशर फील हो रहा है वो लिवर को स्टिम्युलेट कर रहा है। लिवर फैट को ब्रेक डाउन करने का एक मास्टर ऑर्गन है। इस पोज में हम उसे ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन भेज रहे हैं, जिससे मेटाबॉलिज्म नेचुरली स्पीड अप होता है। कंफर्टेबली होल्ड करने के बाद वापस आएंगे। हाथों को रिलैक्स करेंगे, इसको साइडवेज लेंगे। अगले अभ्यास की तरफ बढ़ेंगे, धनुरासन। एक बात ध्यान में रखेंगे, वीडियो में डेमोन्स्ट्रेशन के पर्पज से हमने छोटे होल्ड्स दिखाए हैं, बट आप जो भी आसन करेंगे धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ कोशिश करनी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक वहाँ बने रहें। तो धनुरासन के लिए पहले फोरहेड को मैट पर रखेंगे, पैरों में थोड़ा सा गैप रखेंगे, पैरों को घुटनों में मोड़ेंगे, दोनों हाथों से दोनों एंकल्स को पकड़ेंगे और अब धीरे धीरे पैरों को और सर को उठाएंगे। ये आसन एक इंटरनल पंप जैसा काम करता है, एब्डोमेन में इक्वल प्रेशर क्रिएट करता है और पैनक्रियाज और इंटेस्टाइन के आसपास का सर्कुलेशन इंप्रूव होता है। ये डाइजेशन और हार्मोनल एक्टिविटी को बैलेंस करता है। धीरे से कंफर्टेबली होल्ड करने के बाद आप वापस आएंगे। रिलैक्स करेंगे कुछ क्षण।
अब धीरे से साइडवेज टर्न होके आप अपने बैक पर लेट जाएंगे। अब हम करेंगे सुप्त मत्स्येंद्र आसन। दोनों हाथों को शोल्डर लेवल पे खोलेंगे, पैरों को घुटनों में मोड़ेंगे। अब आप अपने सर को लेफ्ट साइड में बेंड करेंगे और अपने नीज को राइट साइड में जाने देंगे। ध्यान रहे कि आपके शोल्डर ज़मीन पर ही रहेंगे, आपकी गेज फिक्स रहेगी। हर साइड में हमें 1 मिनट के लिए होल्ड करना है। इस ट्विस्ट से एब्डोमिनल फेशिया और लिम्फेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है। जो स्टैग्नेंट फ्लूइड और ब्लोटिंग है वो रिलीज होने लगती है। साथ ही नर्वस सिस्टम को काम सिग्नल मिलता है, क्योंकि बेली फैट के अंदर सॉफ्ट मूवमेंट ही सेफ्टी का मैसेज भेजता है। धीरे से वापस आएंगे, दूसरी साइड में रिपीट करेंगे। शोल्डर मैट पर ही रहेंगे। ध्यान रखेंगे कि जितना लंबा होल्ड उतना ज़्यादा बेनिफिट। अभी तो बस शुरुआत ही हुई है। ध्यान रहे जो हम आगे प्रैक्टिस करने वाले हैं वो आपके इस एफर्ट को अनदर लेवल तक लेके जाएंगे। वन मिनट होल्ड करने के बाद वापस आएंगे। आप और लंबा होल्ड कर सकते हैं, डिपेंडिंग आपकी क्या कैपेसिटी है। विथ प्रैक्टिस यू कैन इंक्रीज द होल्डिंग टाइम। रिलैक्स करेंगे। अब हमारा फेशिया रिलैक्स्ड है, कोर एक्टिवेटेड है और जो बेली के अंदर जैम लगा हुआ था वो खुल गया है। अब हम करेंगे कुछ डायनेमिक मूवमेंट्स जो डायरेक्टली बेली फैट को टारगेट करेंगे। उसके लिए स्टार्टिंग पोजीशन में आएंगे, दोनों हाथों को शोल्डर लेवल पे रखेंगे। अब अपने दोनों लेग्स को आप 90 डिग्री पर उठाएंगे। आपको यहाँ पर क्या करना है, एक्सेल करते हुए लेग्स को, आपको दोनों लेग्स को साइमल्टेनियसली स्लो कंट्रोल्ड मूवमेंट में राइट साइड में लेके आना है और इनहेल करते हुए सेंटर में, फिर एक्सेल करते हुए लेफ्ट साइड में और इनहेल करते हुए सेंटर में। तो चलिए साथ में करेंगे। एक्सेल, इनहेल सेंटर, एक्सेल लेफ्ट, इनहेल सेंटर, ये मूवमेंट एब्डोमेन के दोनों साइड्स के ओब्लिक मसल्स को एक्टिवेट करता है। ये एरिया वेस्ट के फैट को डायरेक्टली टारगेट करता है और ट्विस्टिंग से लिवर और इंटेस्टाइन के आसपास लिम्फ फ्लो बढ़ता है। स्लो कंट्रोल्ड मूवमेंट। इसके हम 10 राउंड्स करेंगे, 5 ऑन ईच साइड। वापस आकर रिलैक्स करेंगे, हाथों को मैट पर लेंगे और शवासन में रिलैक्स करेंगे। अपनी पोजीशन को एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रैक्टिस के लिए वापस स्टार्टिंग पोजीशन में आएंगे, दोनों लेग्स को ऊपर उठाएंगे, इनहेल करते हुए, एक्सेल करते हुए नीचे लेके जाएंगे बट मैट पर टच नहीं करेंगे।
यहाँ लोअर एब्स का प्योर एंगेजमेंट हो रहा है। जब लेग्स नीचे ले जाते हो तो एब्डोमेन के डीप फाइबर स्ट्रेच और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ये मोशन फैट लेयर्स के नीचे के मसल्स को एक्टिवेट करता है। ध्यान रहेगा आपका हिप मैट से नहीं उठेगा। 10 राउंड्स करने के बाद रिलैक्स करेंगे। अब तक आपको ट्रेम्बलिंग फील होने लग गई होगी, बट वो एक अच्छा सिग्नल है। आप खुद फील करेंगे कि आपकी कैसे बेली एरिया एक्टिवेट हो रही है, कैसे आपको वार्मथ महसूस हो रही है। नेक्स्ट प्रैक्टिस करेंगे डायनामिक पवनमुक्तासन। एक्सेल करते हुए नीज को चेस्ट की तरफ लेके आएंगे, सर को उठाएंगे और इनहेल करते हुए लेग्स को स्ट्रेटन करेंगे बट मैट पर नहीं लगाएंगे। एक्सेल, चिन टू द चेस्ट, इनहेल स्ट्रेटन, ये मूवमेंट इंटेस्टाइन के एरिया को कंप्रेस और रिलीज करता है, जैसे इंटरनल मसाज हो रही हो। डाइजेस्टिव प्रेशर रिदमिकली चेंज होता है, जिससे फैट ब्रेकिंग एंजाइम्स एक्टिवेट रहते हैं। एट राउंड्स करके रिलैक्स करेंगे। अब तक आपको अपनी बेली में वो बर्न फील होना शुरू हो गया होगा, जो कि एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है, तो आप बने रहिए। और अब हम धीरे से साइडवेज टर्न होके बैठ जाएंगे, नीज बेंट रहेंगे, हाथ आपके थाइस के नीचे इस तरह से, और अपनी अब स्पाइन को लेंथन करेंगे। इनहेल करते हुए आगे की तरफ जाएंगे और एक्सेल करते हुए बेली को पीछे खींचेंगे और राउंड करेंगे। इनहेल पे आगे, एक्सेल पे बेली को पीछे खींचते हुए राउंड। इससे स्पाइन और एब्डोमेन दोनों हार्मोनाइज होते हैं। बैक फ्रंट मूवमेंट से कोर स्टेबलाइजर्स और ब्रेथ रिदम सिंक होता है। परफेक्ट प्रेप फॉर सूर्य नमस्कार। इसके हम स्लो 6 to 8 रेप्स करेंगे। और अब हम रिलैक्स करेंगे। अब हमारी बॉडी वार्म है, बेली एक्टिव है और फेशिया रिलैक्स्ड है। अब इस एनर्जी को हम सर्क्यूलेट करेंगे थ्रू सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार सिर्फ वार्म अप नहीं है, ये एक इंटेलिजेंट सर्कुलेशन सिस्टम है। इससे आपके लार्ज मसल ग्रुप एक्टिवेट होते हैं, जो फैट मेटाबॉलिज्म में डायरेक्टली हेल्प करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। अपनी मैट पे आगे की तरफ आ जाएंगे। अब हम सूर्य नमस्कार के लिए तैयार हो जाएंगे, बट ध्यान रखना है कि इफेक्टिव बेली फैट लॉस के लिए आपको 12 राउंड्स ऑफ सूर्य नमस्कार करना है, मतलब 6 सेट्स। अभी मैं आपको 6 राउंड्स करके दिखाऊंगी, जिसमें हम 2 स्लो पेस पर करेंगे, 2 मीडियम पेस पर और 2 फास्ट पेस पर। बट जब आप 12 राउंड्स करेंगे, मतलब 6 सेट्स करेंगे, तो आपको 4 राउंड स्लो पेस पर करने हैं, 4 मीडियम और 4 फास्ट पेस पर। तो चलिए साथ में करेंगे। दोनों हाथों को नमस्ते मुद्रा में लेंगे। आपकी ब्रेथ नॉर्मल चलेगी। जनरली जब हम एक्सपैंड करते हैं तो हम इनहेल करते हैं, जब हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं या फिर हम बॉडी के क्लोज आ रहे होते हैं तो हम एक्सेल करते हैं। या तो आपकी ब्रेथ इसमें नॉर्मल रहेगी या फिर आप इनहेल और एक्सेल पर भी फोकस कर सकते हैं। तो हाथों को नमस्ते मुद्रा में लेंगे। इनहेल, गो बैक,
एक्सेल, स्लोली फॉरवर्ड फोल्ड में आएंगे। यहाँ पर कुछ क्षण रुकेंगे, फील करेंगे। ये हमारा स्लो पेस का फर्स्ट राउंड है। अब धीरे से राइट लेग को पीछे लेके जाएंगे। फील द स्ट्रेच। यहाँ से प्लैंक पोज में आएंगे। साष्टांग नमस्कार। धीरे से इनहेल करते हुए भुजंगासन में, अधोमुख श्वानासन। एक्सेल, फील द स्ट्रेच। राइट लेग फॉरवर्ड, अश्व संचालन। एक्सेल, पादहस्तासन। धीरे से इनहेल करते हुए पीछे, एक्सेल करते हुए स्लो पेस के सेकेंड राउंड में। लेफ्ट लेग पीछे, होल्ड करेंगे। प्लैंक पोज, साष्टांग। इनहेल करते हुए भुजंग। एक्सेल करते हुए अधोमुख श्वानासन। लेफ्ट लेग फॉरवर्ड, पादहस्तासन। एक्सेल करते हुए, इनहेल करते हुए पीछे जाएंगे। अब मीडियम पेस के लिए तैयार होंगे। फर्स्ट राउंड, राइट लेग बिहाइंड, प्लैंक, साष्टांग, भुजंग, अधोमुख श्वानासन। राइट लेग फॉरवर्ड, पादहस्तासन। गो बैक। पादहस्तासन में एक्सेल करते हुए सेकेंड राउंड, प्लैंक पोज, साष्टांग, भुजंग, अधोमुख श्वानासन। लेफ्ट लेग फॉरवर्ड, पादहस्तासन, बैकवर्ड बेंड। फास्ट पेस का फर्स्ट राउंड। सेकेंड राउंड, नमस्ते मुद्रा। और अब धीरे से शवासन में विश्राम करेंगे। यहाँ पर अब हम कुछ क्षण विश्राम करेंगे। अभी आपका हार्ट रेट हाई होगा, बट अगले स्टेप के लिए हमें अपनी ब्रेथ और हार्ट रेट दोनों न्यूट्रल चाहिए। ये 1 मिनट का रेस्ट आपकी बॉडी को गो मोड से रीस्टोर मोड में शिफ्ट करता है। तो यहाँ पर एक अच्छा विश्राम करेंगे। जब आपको लगे कि आपका हार्ट रेट और ब्रेथ दोनों नॉर्मल पेस पे आ गए हैं, तो धीरे से साइडवेज टर्न होके उठ के बैठ जाएंगे।
जो अब हमने फैट स्टोर्स रिलीज किए हैं उसको अब हम फ्यूल में कन्वर्ट करेंगे ब्रेथ वर्क के साथ। हमारा पहला अभ्यास होगा कपालभाति। तो उसके लिए अगर पॉसिबल है तो आप पद्मासन में बैठिए, नहीं तो कोई भी पोजीशन जिसमें आप मोस्ट कंफर्टेबल हो, आपकी स्पाइन न्यूट्रल पोजीशन में रह सके, वैसे वाली पोजीशन आप लेंगे। अब धीरे से आंखों को बंद करेंगे, हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे, समंकाया शिरोग्रीवन, बैक नेक हेड इन वन लाइन। अब हम करेंगे कपालभाति, जिसमें हम फोर्सफुल एक्सलेशन करते हैं, पर ध्यान रहेगा कि आपका फेस न्यूट्रल रहेगा। जितनी क्षमता है उतना करना है, धीरे धीरे हम इसका पेस बढ़ा सकते हैं। एक राउंड में हम 60 स्ट्रोक्स करने का अभ्यास करेंगे, बट अगर आप बिगनर हैं तो आप कम भी कर सकते हैं। धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ आप और बढ़ा पाएंगे। नॉर्मल ब्रेथ इन एंड आउट। और अब स्टार्ट करेंगे। ये डायफ्राम को पंप करता है, लिवर और गट के आसपास ब्लड फ्लो बढ़ाता है। जब ये ऑर्गन्स ऑक्सीजन रिच होते हैं तब फैट ऑक्सीडेशन नेचुरल प्रोसेस बन जाता है। एंड रिलैक्स। इस प्रैक्टिस के आप 3 राउंड से स्टार्ट करके इवेंचुअली इस प्रैक्टिस को 15 मिनट्स तक लेके जा सकते हैं, बट धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। हमारी नेक्स्ट प्रैक्टिस है भस्त्रिका, जिसमें पहला पार्ट रहेगा कपालभाति टाइप ब्रीदिंग, जिसमें हम फास्ट ब्रीदिंग करेंगे, फोर्सफुल एक्सलेशन, और उसके तुरंत बाद उसकी हम 20 स्ट्रोक्स करेंगे। फिर हम राइट साइड से इनहेल करेंगे क्विकली और लेफ्ट साइड से एक्सहेल करेंगे। कोशिश करेंगे कि जो हमारा इनहेलेशन और एक्सहेलेशन है उसका रेशियो 1:2 हो। मतलब अगर आपने 4 काउंट्स इनहेल किया है तो 8 काउंट्स आपका एक्सहेल हो। इसके हम 3 सेट्स करेंगे। तो अभी हम आपको एक सेट में डेमोन्स्ट्रेट करके बताती हूँ। तो करेंगे पहला पार्ट, जिसमें हम 20 स्ट्रोक्स करेंगे। Quickly inhale through right. Exhale through left. Immediately switch to next round. ये लंग्स और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों को एक्टिवेट करता है। माइटोकॉन्ड्रिया ही हर सेल के अंदर फैट को एनर्जी में बदलता है। अगर आप पहले से प्रैक्टिस करते आए हैं तो आप ब्रेथ होल्डिंग भी कर सकते हैं, और जब आप ब्रेथ होल्ड कर रहे हैं तो उस टाइम आप ओम चैंट कर सकते हैं, बट ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है। एंड रिलैक्स। इस प्रैक्टिस को भी आप इवेंचुअली बिल्ड कर सकते हैं लंबे टाइम के लिए और ज़्यादा राउंड्स। अब बस रिलैक्स कीजिए, महसूस कीजिए कि जो मूवमेंट के थ्रू हमने फैट को मोबिलाइज किया था, कैसे अब वो फ्यूल में कन्वर्ट हो रहा है। अवेयरनेस एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। जब भी आपको पूर्णता का अनुभव हो, आप धीरे से आंखें खोल सकते हैं। यहाँ पर एक और बात ध्यान रखने वाली है कि मूवमेंट और ब्रेथवर्क के साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट पिलर है, जो है आपका लाइफस्टाइल। आपको ध्यान रखना है कि आपको 10 बजे तक सो जाना है। आपकी जो लार्जेस्ट मील है वो 12 से 1 के बीच में हो,
और जो आप ये बीच-बीच में स्नैकिंग की आदत है उसको अवॉइड करना है। जब आप स्ट्रेस्ड हैं उस टाइम खाना नहीं खाना है, स्क्रीन्स देखते हुए खाना नहीं खाना है और हर एक मील के बाद आपको 100 स्टेप्स मतलब शतपावली करना है। अगर आप इन बातों को ध्यान में रखते हैं तो आप देखेंगे कि कैसे आपका फैट लॉस जर्नी एक पनिशमेंट नहीं बल्कि एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस बन जाता है। अगर आपको बेली में ऑलरेडी लाइटर लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को सेव कर लीजिए और वीक में एटलीस्ट 3 टाइम्स इस वीडियो के साथ में प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टिप्स और ट्रिक्स और रहस्यों के साथ में। हरिओम।